मेनोपॉज महिलाओं के जीवन का एक प्राकृतिक चरण है, कोई बीमारी नहीं है और यह प्रजनन क्षमता के अंत को दर्शाता है। इसका औसत आयु 45 से 55 वर्ष के बीच होती है। इसके सामान्य लक्षणों में गर्मी के दौरे, रात को पसीना आना, नींद की समस्याएं और कामेच्छा में बदलाव शामिल हैं। मूल रूप से इन समस्याओं के लिए उपाय एग्नस कास्टस D6 है। इसे आप एक युवा महिला के रूप में भी ले सकती हैं। अगर आप माहवारी के दर्द से परेशान हैं तो हफ्ते में 3 बार ड्रॉप्स या ग्लोब्यूली लें। चाहे आपकी माहवारी हो रही हो या नहीं, दर्द फिर उतना तेज नहीं रहेगा, लेकिन इसका फ़ायदा आपको बाद में मिलेगा। जब आप मेनोपॉज में जाएंगी तो आप बिना किसी परेशानी के इस दौर से गुजरेंगी। नींद की समस्याओं के लिए, ताकि आप अच्छी नींद ले सकें, कृपया एक ऐसा नींद का उपाय चुनें जिसमें 1 मिलीग्राम मेलाटोनिन और 100 मिलीग्राम बाल्ड्रियन हो। पसीना आने की समस्या में पुराने समय से आजमाया हुआ उपाय है सेज सलबी। हाँ, दिन में 3 बार एक कैप्सूल सलबी लें। अगर आप वैकल्पिक उपचार विधियों से बिल्कुल भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो 2 दवाएं हैं जो डॉक्टर के पर्चे पर मिलती हैं। एक का नाम फेडजोलिनथांट है, जिसे वियोसा भी कहा जाता है, जो गर्मी के दौरे और रात में पसीना आने के लिए है, और डारेडोरेक्सेंट, जिसे कीवीवीक भी कहा जाता है। ये एक नींद की दवा है जो लत नहीं लगाती। दोनों दवाएं मस्तिष्क में असर करती हैं और हार्मोन रहित हैं। प्रभावित महिलाओं ने इन दवाओं को बहुत राहत देने वाला पाया, लेकिन इन्हें आसानी से नहीं लिखा जाता क्योंकि ये दवाएं महंगी हैं। डॉक्टर सबसे पहले कोशिश करेंगे कि आपको फिर से पिल लिख दें। ये आपको खुद तय करना है। कुछ महिलाएं खुश हैं कि उन्हें अब पिल नहीं लेनी पड़ती। अगर और कोई उपाय ना हो तो कोशिश करें कि ये दवाएं विदेश से, यानी यूरोप के बाहर से मंगवाएं। वहाँ की फार्मेसियों में आमतौर पर बहुत कुछ संभव होता है। अगर लिबिडो कम हो जाए तो थाईलैंड से एक सप्लीमेंट मिलता है जिसका नाम मैडम बाबूसा है। इसमें माका, जिनसेंग, डेमियाना शामिल हैं। यह लिबिडो बढ़ाने और मूड सुधारने के लिए है। इसके अलावा आप रोजाना फिलबांजेरिन भी ले सकते हैं। यह टैबलेट हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर या प्रीमेलानोटिड के लिए है, जिसे सेक्स से पहले इंजेक्ट किया जाता है ताकि मुख्य अंग फिर से सही से काम करने लगें। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ। मैं अंकल गैंडाल्फ की पसंदीदा जड़ी बूटी में से कुछ लेता हूँ, और फिर रूसियों और पोलिश लोगों ने एक पेय भी बनाया है जिसे वोदका कहा जाता है। वोदका को मूल रूप से चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसका फ़ायदा यह है कि यह सबसे पुराने इंजन को भी फिर से पूरी ताकत से चला सकता है। हाँ, तो फिर आपको योगा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़े आराम से अपने पैर कानों के पीछे ले जा सकते हैं और अपने सामाजिक साथी की मौजूदगी में विश्व स्तरीय जिम्नास्ट में बदल जाते हैं।